रहा हूँ कि जहाँ की सरकार ही गिरे हुआ है, जहाँ का सत्ता ही गिरा हुआ हो, जहाँ के सत्ता का कोई चरित्र नहीं रहा हो, कब किसके को गोद में जाके बैठ जाता है, कब कौन से कौन गठबंधन कर लेता है, उनका क्या? ये मैं कटाक्ष कह रहा हूँ। आप मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ तो सब हो रहा है, ये गिरी हुई सरकार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिनको लगता है कि बिहार की स्थिति क्या है, वो एक बार मास्क पहन लीजिएगा और पीएमसीएच रात में घूम के चला जाइएगा, आपको अपने बिहारी होने पे बुरा लगने लगेगा। मैंने यहाँ कारखाना नया लगना छोड़ दीजिए, जो पुराना था चीनी मिल के नाम पर वो सब भी बंद है। बिहार दिवस के दिन बिहार वासियों को मिला एक शानदार तोहफा ये है कि सुपौल में देश का नदी पे बनने वाला सबसे बड़ा पुल गिर गया है। अभी हमारे साथ राणा दीपू सिंह है। बिहार दिवस पे बिहार वासियों के लिए आपके पास क्या कुछ खास है? देखिए, पहले तो बिहार दिवस पर सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई, और बिहारी होने पर खूब गुमान करिए। दूसरा मुद्दा पर आपके बाद में आते हैं, पहला मुद्दा पर आते हैं कि बिहारी होने पर खूब गुमान करिए। अब लोग पूछता है कि किस बात पर गुमान करें, कुछ तो है नहीं। देखिए, हमारे नेता चोर है, हम नहीं। हमारा सिस्टम भ्रष्ट है, हम नहीं। हमारा जो सरकारी अफसर है वो लोग कामचोर है, हम नहीं। हम लोग मेहनती हैं, हम ईमानदार हैं और हम लड़ाकू हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जिस स्थिति में बिहार है, वहां भी लड़ के लायक बनने का क्षमता सिर्फ बिहारियों में है। इसलिए बिहारी होने पर गुमान करिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम दुनिया का जो रेस है उस रेस में साथ साथ लड़ रहे हैं, साथ साथ दौड़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई और होता तो लड़ भी नहीं पाता, मर जाता। और हम ये हैं कि कम से कम लड़ रहे हैं, क्या कि वो लड़ना हमारे डीएनए में है। इसलिए आप बिहारी होने पर गुमान करिए, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। गलती यह है कि आपने ऐसे लोगों के हाथ में या ऐसे लोग सत्ता में रहे हैं जिन्होंने आपका विनाश किया। अब आते हैं पुल वाले बात। तो देखिए, बात सीधा है, जिस राज्य में गिरी हुई सरकारें हों, वहां किसी चीज का गिर जाना कौन सा बहुत बड़ा खबर है? कोई नहीं बड़ा खबर है, लगातार बिहार में पुल वही गिर तो बोल रहा रहा हूं है। कि जहां की सरकार ही गिरे हुआ है, जहां का सत्ता ही गिरा हुआ हो, जहां के सत्ता का कोई चरित्र नहीं रहा हो, कब किसके को गोद में जाके बैठ जाता है, कब कौन से कौन गठबंधन कर लेता है, कब किसका कोई मित्र हो जाता है, कब किसका कौन दुश्मन हो जाता है, कब किसी आरोपी को बरी कर दिया जाता है। देखिए, कोई जाके ब्याह कर लेता है, कोई आरोपी 14 साल बाद छोड़ दिया जाता है, कोई किसी को मारने वाले को छोड़ दिया जाता है, किसी निर्दोष को उठा के बंद कर लिया जाता है। जब यहाँ सब कुछ हो रहा हो, इस निचता पे हो, इतना गिरा हुआ काम हो रहा हो, वहां पुल गिर जाना कौन बहुत बड़ा बात? लेकिन जो मजदूर की मौत हो गई है उसका क्या, जो लोग घायल हैं उनका क्या? ये मैं कटाक्ष कह रहा हूँ। आप मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ तो सब हो रहा है, ये गिरी हुई सरकार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और देखिए क्या है ना कि इतना करप्ट है सिस्टम, इस संसाधन का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। ये पहली बार थोड़े है, मनीष ने इससे पहले एक बार, याद है मनीष कश्यप का, आपके चैनल का, इसलिए मैं मनीष का नाम, उसने बोला था कि ये पुल गिर जाएगा, गिरा। हमारे यहाँ का 70 घाट पुल धसा एक सिरा। लगातार अभी कई और पुल गिरने का भी दावा कर रहे हैं। और बताइए, मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ के एक ही पथ है जो गोपालगंज को और मोतिहारी को जोड़ती है, डुमरिया पुल। डुमरिया पुल के बगल वाला जो पुल बना है वो टूट गया बीच से, वो तो खबर भी नहीं, 10 साल से दोबारा उस पर काम नहीं हुआ, 10 साल से ये भी टूट गया बड़ा पुल। सवाल ये है कि सिस्टम में वो लोग जब बैठे रहे होंगे जो दीमक की तरह हर चीज को खा रहे हैं, जो लोग, अब देखिए तो होगा ही। इसीलिए बार बार लोग बोलता है ना कि काहे मनीष कश्यप को जाना चाहिए, काहे ऐसे नौजवान को जाना चाहिए, काहे किसी और, इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वो जाए और वो जो दीमक है उसका परमानेंट इलाज करे। क्योंकि उस दीमक में जो बहुत दिन से, देखिए वो होता है ना, हमारे क्या लग जाता है, जो गद्दा उद्दा में लग जाता है, जो खून पीता है, खटमल, वो दिखता नहीं है, रात को सूझेगा तो आपका खून चूस जाएगा। तो ये लोग है, वो लोग बरसों से उसमें जमा हुआ है, वो जब तक ही रहेगा बिहार की न दशा सुधर सकती है न दिशा। अच्छा, आपने मनीष कश्यप का जिक्र किया, अभी वो दावा कर रहे हैं कि अभी बिहार में कई फ्लाईओवर और पुल वापस गिरने वाले हैं। तो दावा कोई आंख मूंद के वो थोड़ी कह रहा है, वो सिविल इंजीनियर है, इतना समझबूझ है, देख रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप जाके सुनिए ना, ये कोई बहुत बड़ा नहीं, आप जाके देखिएगा, आप अपने घर का रोड देखिए, वहां आपको पता चलेगा 2 नंबर ईटा लग रहा है सोलिंग में। उसके बाद जो ऊपर से जब एल्वेस्टर क्या बोलते हैं उसको, सोलिंग के बाद जो हम लोग पिच करते हैं, उस पर आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि 2 नंबर कल हो रहा है, आपको पता लग जाएगा। भवन निर्माण में देखिएगा 2 नंबर का काम लग रहा है, तो आपको पता लग जाएगा। वासियों के लिए बड़ा तोहफा रहा कि नहीं आज का दिन? दुखद तोहफा है, तोहफा तो नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम एक और चीज इसमें बड़ा नोट करना चाहेंगे। हम एक भवन निर्माण वाले भाई से मिले, उसने ना मुझे बताया कि कैसे 12% इसमें, 10% उसमें, टोटल वो बताया कि 40% घूस में चल जाता है, 40 से 44%। अब 100 रुपया में 44 रुपया अगर किसी को घूस देना है, फिर उसको अपने आप में के लिए भी कुछ बचाना पड़ेगा। तो 100 रुपया का काम 50 रुपया में करना है, कैसे होगा? सवाल सिस्टम का है, सवाल ठेकेदार का नहीं है। लोग बोलेगा कहां से बनाएगा, अपन खेत बेच के? सिस्टम में बैठे लोग ही करप्ट हैं। हाँ, वो जो खटमल बैठा हुआ है, जो दीमक है, जो
रोज खराब कर रहा है वो लोग का है। और जब तक वो लोग वहां से नहीं होंगे, हम बिहार वाले बिहार दिवस, बिहारी होने पर गुमान करेंगे, हाँ। बिहारी होने पर खूब गुमान करेंगे, क्या कि हम क्या करें, लेकिन बिहार होने पर नहीं गुमान हो पाएगा। हाँ। बिहार को एक चिट्ठी रहेगा, बिहार होने का दुख रहेगा कि बिहार आज जहां पहुंच सकता था उससे कम 50 साल पीछे। अच्छा, देश का सबसे बड़ा पुल ये बन रहा था सुपौल में, जब ये गिर जाता है तो बाकी अन्य राज्यों में क्या मैसेज जाएगा बिहार का? बिहार के लिए सब राज्यों में क्या मैसेज है आप बताइए ना। आप देखिए, मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ, पुल गिरना आम बात हर बार, शिक्षा व्यवस्था में चोरी हर बार, पेपर लीक हर बार, जहां देखिएगा कोनो टॉपर जो है उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। मैं कह तो रहा हूं, जिसको भी लगता है कि बिहार में सरकारें बहुत काम कर रही हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसको लगाइएगा रील में, लगाइएगा शॉर्ट्स में, ये बहुत जरूरी है सब तक में, इसको लगाइएगा पहले, कि जिनको लगता है कि बिहार की स्थिति क्या है, वो एक बार मास्क पहन लीजिएगा और पीएमसीएच रात में घूम के चला जाइएगा। आपको अपने बिहारी होने पे बुरा लगने लगेगा, आपको यहाँ के अपना वोट देने पे आपको खराब लगने लगे, नहीं लगे तो जो कहिए सो, जाइए आप पीएमसीएच एक रात खाली घूम के चलाइए, जाइए मास्क पहन लीजिएगा, फिर कह रहे हैं नहीं तो आप बीमार पड़ जाइएगा। पीएमसीएच का स्थिति देखा और वहां जो मरीज लेटा हो उनमें अपने किसी अपने का चेहरा खाली सोच के देखिए, डर जाइएगा। बेसिक चीज हमारे पास नहीं है जी, यूनिवर्सिटी नहीं है, 3 साल का डिग्री 5 साल में होता है उस पर नहीं है। लेकिन विकास वाली सरकार बिहार में ही है। नहीं, देखिए क्या पिछले दिनों तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार थे, अभी चाचा का सरकार है। आपको एक बात बोलूंगा सिंपल, जब घर में बहुत अंधेरा होना तो एक मोमबत्ती सिंगल डालिएगा ना तो क्या लगेगा, बहुत रोशनी होगी। बिहार इतना अंधेरे में है कि इसको कहीं एक आध गो रोशनी भी जलता है ना तो लोग, मैंने जीने को लोग विकास मान ले रहा है, खाली जिंदा आना तो लगता है कि विकास हो रहा है। मैंने आप देखिए नीतीश कुमार क्या किए, सड़क दिए, बिजली दिए, तो इसको विकास, ये विकास नहीं है, ये बेसिक नीड्स है, ये होनी ही चाहिए। व्हाट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इनका क्या, जॉब्स का क्या, वो है विकास। लेकिन बेसिक नीड्स, खाना मिल रहा है ना, लाइट मिल रहा है, अरे ये बेसिक नीड्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीजें हैं उसको भी हम लोग विकास मान रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है हमारा, और ये जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, और माइंडसेट देखिए दिक्कत क्या है, जो बिहार में रह के बेहतर कर सकते थे, बहुत कम लोग बिहार में बचे, चले गए हैं बिहार से बाहर। आप उठाइएगा, लिखिएगा कि टॉप 10 रिचेस्ट मैन ऑफ बिहार, उसमें नाम आएगा 10 को आदमी का, किंग महेंद्र, संप्रदा सिंह, एसआईएस सिक्योरिटी, और भी बहुत लोग आएगा, 10 आदमी का आएगा। वो 10 आदमी का बिजनेस देखिए क्या वो लोग बिहार में कर रहा है, राकेश मसाला क्या बिहार में कर रहा है, क्या एसआईएस सिक्योरिटी, क्या अल्केम, क्या ये लोग कर रहा है बिहार में, सब बिहार से बाहर है। क्यों बाहर है, सवाल ही है। बिहार में चीनी, मैंने यहाँ कारखाना नया लगना छोड़ दीजिए, जो पुराना था चीनी मिल के नाम पर वो सब भी बंद है। जिस जगह से हम आते हैं चंपारण में, वहां 2 चीनी मिल बंद है, मोतिहारी भी बंद है, चकिया भी बंद है, चकिया दूसरा बेतिया में आता है वो भी बंद है। तो हमारा यहाँ ये हाल है। आप सारण में चले जाइए, कांटी ओटी का था वो सब बंद है, वहां का चीनी मिल बंद है। तो आखिरी में बिहार वासियों के लिए क्या संदेश दीजिएगा बिहार दिवस के शुभ अवसर पे? बिहारी होने पर गुमान करिए, बिहार में ऐसे लोगों के बीच में पैदा हुए हैं, इस बात पे दुख करिए। और इलेक्शन भी है, इलेक्शन भी है, कुछ नहीं हो सकता है हमारा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मतलब जो बिहार की स्थिति थी वही बनी रहेगी। होपफुली अगर बिहार में अगर आप लोग सही में कुछ चाह रहे हैं इन सब के बावजूद, तो 2024-25 में कम से कम 20-25 को ऐसा नौजवान को जिता के भेजिए जो जाके आपके हक के लिए उन लोगों से लड़ता है। नहीं करिएगा तो फिर यहाँ से बोड़िया बिस्तर बानिए, घरे जाइए, बाल बच्चा को बाहर पढ़ाइए, वहीं कमाइए खाइए, मस्त रहिए। बिहार दिवस के दिन बिहार के सुपौल में देश का सबसे बड़ा पुल गिर जाता है, जिसमें एक मजदूर की मौत होने की खबर भी सामने आती है और कई लोग घायल भी हैं, और मजदूर को 10 लाख के मुआवजे की भी घोषणा हो गई है। लेकिन एक बार जरा सोच के देखिए, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, हर एक महीने कहीं ना कहीं इसका पुल बिहार में गिर ही जाता है, और राणा दीपू सिंह का कहना है कि बिहार का सिस्टम ही भ्रष्ट है, तो पुल तो गिरना आम बात है। आई खबरों के लिए बने रहें, जय हिंद।